वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए ज़मीन से आसमान की तरफ गए। अब अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है, विच मीन्स सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंट, ट्रीज। लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है। और कभी स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है? लेकिन अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि सारी चीज़, तो यूनिवर्स के इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई बात कॉमन ज़रूर होगी। इससे बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि ज़मीन अर्थ ही दुनिया का सेंटर है। बेटा ज़मीन रोटेट करती ही नहीं है, ज़मीन गर्दिश। आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उसने दो लेंसेज को अलाइन करके रखा तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीज़ों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी और समुद्री सफ़रों में यूज़ किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इस टेलीस्कोप को इम्प्रूव करके इंसानों की तारीख में पहली दफ़ा इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने पूरी दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन सारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके शुरू किया। 1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए, इससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था, सारी चीज़ें सूरज के गिर्द घूम रही हैं, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बात पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्च उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस ज़माने में पोप का ये ख्याल था कि ज़मीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पोप का ही नहीं, पूरी दुनिया का ही यही ख्याल था, जिस वजह से गैलीलियो को चर्च से सज़ा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद किए जाए। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन रिसर्च को बाद में पूरी दुनिया ने माना। भी गैलीलियो के मरने के 50 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उसने माफ़ी मांगी और कहा कि हम गलत थे, आप सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि ज़मीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की हुई गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की हुई गैलेक्सी अरबों खरबों स्टार से बनी है, और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल ने